नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को जानकारी हो गई होगी कि 19 सितंबर से यूपी एडेड कॉलेज में क्लर्क भर्ती का आवेदन शुरू होने जा रहा है। ध्यान देना कि ये ऑफलाइन फॉर्म निकलेगा, ठीक है। अभी इसका कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। तो माना जा रहा है कि इसका जो फॉर्म निकलेगा वो ऑफलाइन ही निकलेगा, ठीक है। तो आप लोग अवेयर रहना, मैं भी अपने चैनल पे बता दूंगा जब भी इसका फॉर्म निकलेगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये घूस वाली नौकरी है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है और पैसा देके आप इसमें कैसे सेलेक्ट हो सकते हो ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देख लीजिएगा, ओके। देखो, ये जो पद है ये अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज में क्लर्क, जिसको हम हिंदी में लिपिक बोलते हैं, इसका पद है, ठीक है। आपने सोचा होगा कि ये अशासकीय या फिर एडेड कॉलेज कौन से होते हैं। तो जिनमें राजकीय या फिर गवर्नमेंट या फिर केंद्रीय कुछ इस टाइप के शब्द मेंशन नहीं होते हैं, कुछ प्राइवेट नाम जैसे किसी का नाम हो गया, या फिर किसान डिग्री कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज, इस टाइप के जो कॉलेज होते हैं ना, इनको हम एडेड कॉलेज बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये सरकार से इनकी जो फंडिंग आती है, जो कर्मचारी होते हैं इनकी इनकी फंडिंग डायरेक्ट सरकार के माध्यम से आती है। तो ये जो पद था क्लर्क और लिपिक का, ये बताया जा रहा था, शुरू शुरू में लोग बता रहे थे कि 3,000 पद है, बाद में ये हुआ कि 5,000 पद है। 5,000 पद दोस्तों ऐसे हुआ कि ये एडेड और राजकीय दोनों को मिला के 5,000 पद है, ठीक है। जब एडेड कॉलेज और राजकीय दोनों को मिला लेंगे तो वहाँ पे जो क्लर्क की वैकेंसी है ये टोटल 5,000 हो जा रही है। लेकिन इन सब बातों को गलत साबित करते हुए अभी कल परसों में एक न्यूज़ आ रहा था जिसमें बता रहे थे कि मात्र 1651 लगभग अप्रॉक्स इतने पद पर रिक्तियां भरी जाएंगी। मतलब बहुत कम वैकेंसी आने वाली है। पहले हो रहा था कि 3,000 5,000, अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से, आउटसोर्स के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि 1651 पद पे ही शायद वैकेंसी आने वाली है। फिलहाल ये न्यूज़ कितना हद तक सही है ये मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका जो जितने भी कॉलेज हैं एडेड, इन सभी का ब्यौरा मांगा गया है। जितने भी रिक्त पद यहाँ पे हैं इन कॉलेजेस में, इन सभी का ब्यौरा डायोस के द्वारा मांगा गया है। और जब ये चीज़ें सबमिट कर दी जाएंगी तब ये पद निकाले जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया कि आपको एडेड और राजकीय में दोनों में 5,000 पद खाली हैं। और ध्यान रखिएगा कि 19 सितंबर से इसका ऑफलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म होगा, ऑनलाइन के बारे में अभी कोई सूचना नहीं आई है। अभी तक ये ऑफलाइन ही होता था, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑफलाइन ही शायद फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन कोई ताज्जुब की बात नहीं है, जब ये यूपी ट्रिपल एससी पेट के माध्यम से इस बार ले रहे हैं तो हो सकता है कि एक अलग पेज बना के आपका सारा डिटेल तो पेट के फॉर्म में सबमिट ही है, तो एक पेज बना के उसमें कनेक्ट कर देंगे और ऑनलाइन फॉर्म निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। लेकिन चूंकि ये जिला स्तर पर वैकेंसी भर्ती की जाती है, इसलिए संभावना है कि ऑफलाइन इसका फॉर्म निकलेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जो 12th पास हैं और जिन्होंने कंप्यूटर में ट्रिपल सी या फिर इसके समकक्ष कोई अन्य प्रमाण पत्र ले रखा है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो 12 पास होना ज़रूरी है और ट्रिपल सी पास होना ज़रूरी है। साथ में आपको पेट एग्ज़ाम में इसका जो 50 परसेंटाइल है ये आपको निकालना ज़रूरी है। 50 परसेंटाइल दोस्तों बहुत आसान है। कोई भी बच्चा जो पेट के एग्ज़ाम में बैठ रहा है, मुझे लग रहा है कि 50 परसेंटाइल आराम से पा सकता है, मतलब 50 परसेंटाइल तक उसके मार्क्स आ सकते हैं। अब 50 परसेंटाइल के बाद में ये आप इस क्लर्क के फॉर्म को तो डाल पाएंगे, ठीक है। इसका फॉर्म भी महंगा आता है। मैं आपको बता दूं कि 500 प्लस रहने वाला है जनरल ओबीसी के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 प्लस शायद इसका फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेना चाह रहे हैं, आवेदन करवाना चाह रहे हैं, इससे इनका बहुत ज़बरदस्त इनकम होने वाला है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इन्होंने 50 परसेंटाइल लगा रखा है। तो आपको क्या करना है कि पेट के अहर्ता परीक्षा में, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा में 50 परसेंटाइल प्राप्त करने हैं, प्लस 12 पास और ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। एज लिमिट आप देख सकते हैं कि 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में एज लिमिट होनी चाहिए। तो ये काफ़ी एज है, बहुत सारे लोग इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। और जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको अतिरिक्त छूट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। आवेदन शुल्क मैंने आपको बताया कि यूआर और ओबीसी के लिए 750 रुपये दिखा रहे हैं और ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए 500 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है, तो ये श्योर नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ईडब्ल्यूएस और
जनरल ओबीसी के लिए फॉर्म महंगा आता है, ठीक है। इसके बाद में जो इसका सैलरी रहने वाला है, ग्रेड पे इसका 2000 है, और जो पे स्केल होगा इसका 5200 से 20200 के बीच में रहेगा। बाकी और जो सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं वो इसमें ऐड होकर आपको सैलरी मिलेंगी, ठीक है। तो ये इसका पे स्केल है, आप इसको चेक कर सकते हो। डिटेल में आपको किसी में अन्य वीडियो में बता दूंगा कि क्या होता है, कितनी इनहैंड सैलरी आपको मिलेगी और इसका काम क्या होगा, इस कलर का काम क्या होगा स्कूल में, इसको भी मैं एक अलग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए राजकीय और अशासकीय इंटर कॉलेज में जो क्लर्क भर्ती है, इसका चयन प्रक्रिया क्या है ये आप देख लीजिए। 3 स्टेप होगा इसके चयन प्रक्रिया में, जैसा कि मैंने बताया कि पेट एग्ज़ाम में आपको 50 परसेंटाइल निकालना है। दूसरा, इसमें आपको टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग, ये दोनों टाइपिंग आपको आनी चाहिए। टाइपिंग इंग्लिश की 30 मार्क्स सकता है और हिंदी का 25 मार्क्स सकता है, ठीक है। ये कम से कम इतना आपको आना चाहिए। अब हिंदी में 25 अगर मांग रहा है तो हिंदी में आपके नॉर्मली 30 बनने चाहिए। जब आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तब भी आपके 30 बनने चाहिए, और इंग्लिश में आपके 35 प्लस वर्ड बनने चाहिए, तब आप इस एग्ज़ाम में टाइपिंग आप निकाल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में फिर साक्षात्कार होगा, और यही साक्षात्कार दोस्तों जो पेट में अच्छे मार्क्स लाए हैं, हो सकता है कि उनको एलिमिनेट कर दे कंपेयर टू जिनके पेट में कम मार्क्स हैं, उनको यहाँ पे जिनको बैठने का मौका मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, किसी का अगर 70 नंबर आ रहा है पेट में और यहाँ पे किसी का 65 नंबर आ रहा है पेट में, ठीक है, और इसने साक्षात्कार में मानते हैं किसी जुगाड़ से कुछ करके यहाँ पे ये 20 नंबर प्राप्त कर ले रहा है और यहाँ पे ये 10 नंबर ही पाया, जुगाड़ नहीं लगा पाया, या 15 नंबर पाया, तो आप देख सकते हो संभावना इसका ज़्यादा बन रहा है 70 वाले 65, यहाँ पे सॉरी मैंने उल्टा बता दिया। अगर ये 65 वाला 20 लाता है, ठीक है, 65 वाला 20 मार्क्स लाता है, तो इसकी संभावना ज़्यादा हो जाएगी सिलेक्शन होने के। तो ये साक्षात्कार जो रखा गया है ये भी गलत है, ठीक है। वैसे भी जितने भी ग्रुप सी की वैकेंसी थी उसमें साक्षात्कार हटा दिया गया था, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि टोटल यहाँ पे 2 चीज़ें गलत हो रही हैं। पहली चीज़ जो गलत हो रही है, ये जो 50 परसेंटाइल रखा गया है ना, ये चीज़ गलत हो रहा है। भाई जब आपको इतने लोगों को लेना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मौका नहीं मिलना चाहिए, मौका ज़रूर मिलना चाहिए। अभ्यर्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ मैं, आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे उनको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। 50 परसेंटाइल बुलाने के बाद में पता ही कितने परसेंटाइल तक को मौका दे सकते हैं, ये मैक्सिमम दोस्तों 75 परसेंटाइल तक को मौका दे सकते हैं। बाकी ये 25 परसेंटाइल तक का फीस इनके पास सिर्फ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक पहली गलती ये कर रहे हैं, दूसरी गलती ये साक्षात्कार करवा के कर रहे हैं, क्योंकि ये साक्षात्कार कोई आयोग का व्यक्ति नहीं लेगा, ये जिला स्तर पर होगा, ठीक है। जिला कोई कमेटी बैठेगी उधर, उसी साइड में ये साक्षात्कार लेंगे, ठीक है। अब लेखपाल के एग्ज़ाम में क्या हुआ था 2014-15 में जो भर्ती आई थी वो आपको पता ही है, सेम उसी तरह से यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है। यहाँ पे जो कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह होते हैं इनको मौका मिल जाएगा, अगर इनके रिलेटिव में कोई पेट में अच्छा स्कोर किया है तो आप ये मान के चलिए उनका ज़्यादा चांस बन जाएगा सेलेक्ट होने का, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें गलत है। अच्छा, जब पेट में आप क्वालिफाई कर ले रहे हो, 50 परसेंटाइल आप ला रहे हो, इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में कुछ नहीं होगा। इसके बाद में जो 50 परसेंटाइल जितने बच्चे लाए हैं उनमें से जो टॉप 10 होंगे, मतलब जितनी वैकेंसी है, मानते हैं कि अगर 1500 वैकेंसी आ रही है, ठीक है, तो जब 1500 वैकेंसी आएगी तो 10 गुना बच्चों को बुलाएंगे, यानी कि 15,000 बच्चों को ही बुलाएंगे सिर्फ। अब आप सोच सकते हो कि 15,000 बच्चे क्या हैं, कुछ नहीं है। मतलब आप सोचो कि परसेंटाइल कहाँ जाएगा, परसेंटाइल दोस्तों बहुत अप जाएगा। ये मैं 1500 के बेस पे बता रहा हूँ जो 1500 वैकेंसी आएगी। बाकी अगर 5000 वैकेंसी आती है तो उसके हिसाब से ज़्यादा बच्चों को बैठने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो पेट के बेस पे 10 गुना बच्चों को पहले टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, और टाइपिंग जब 10 गुना बच्चे निकाल लेंगे तो उसमें से फिर जितनी वैकेंसी होगी उसके हिसाब से 3 गुना बच्चों को साक्षात्कार में बुलाएंगे, ठीक है। ये इनका सिलेक्शन प्रोसेस है। और इसके बाद में आप देख सकते हो साक्षात्कार प्रबंधक की अध्यक्षता वाली जिला स्तर की कमेटी के द्वारा लिया जाएगा। यहीं पे भयंकर घूस चलेगा, और ये जो वेटेज होगा आपके पेट मार्क का और ये साक्षात्कार का, ये 80 और 20 का होगा। मैंने बताया था, यहाँ पे समझाया कि यहाँ पे फिर उनको फ़ायदा मिल जाएगा जिनके नंबर कम हैं, और उनको ज़्यादा मौका मिल सकता है अगर उनका इंटरव्यू में मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको मौका मिल सकता है अगर वो इंटरव्यू में कुछ चीट वीट कर रहे हैं। इसके बाद में अगला जो टाइपिंग टेस्ट है, ये मैंने बताया कि आपको 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट करना होगा। सिर्फ टाइपिंग टेस्ट आपको पास करना है, इसमें और कोई चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अगर कोई आपका प्रश्न अभी भी हो
ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दूंगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी के अभी चैनल से जुड़ जाना। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ, जितने भी नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं वो आपको समय समय पर यहाँ पर मिलते रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।